नमस्कार। आज हम बसंत पाठ्यपुस्तक का पापा खो गए नामक नाटक का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पहला पात्र बिजली का खंभा, दूसरा पात्र है इसमें एक पेड़, तीसरा पात्र है लेटर बॉक्स, चौथा पात्र है कौवा, अगला पात्र है नाचने वाली लड़की और अगला पात्र है एक आदमी। इस नाटक में लेखक ने बताया है कि ये सभी पात्र हैं तो निर्जीव, लेकिन रात के समय ये सब दिन भर की तरह उसी तरह बात करते हैं जिस तरह आदमी दिन में करते हैं, अर्थात रात में ये सभी सजीव हो जाते हैं। इस पाठ में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सड़क है और रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा है और एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पर एक नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। भंगिमा का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक नाचने का, हम उसको कहेंगे कि जैसे डांस पोज, भंगिमा, औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। यह एक नाटक है, तो इसको आप एक कल्पना कीजिए। तो पहला पात्र, आइए शुरू करते हैं। खंभा जमाई को रोकते हुए कहता है, राम 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 राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में आती ही नहीं। खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में निकल ही जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ महाराज। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खंबा कहता है ऐसा। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था मैं होता ही नहीं, बल्ब फेंक करके कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। तो यहाँ पर पेड़ और खंबा अपने सुख दुख को आपस में बांट रहे हैं, आपस में साझा करते हैं। फिर पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। खंबे महाराज, अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और मैं कांपने लगता हूँ। खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश में ठंडी में धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ, तुमसे बहुत पहले से मैं यहाँ खड़ा हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह पर मेरा जन्म हुआ, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ।
पेड़ कहता है अब कि जब मैं यहाँ था उस समय यहाँ सब कुछ बदला बदला हुआ था। वहाँ के ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर भी नहीं था, उसमें नाचने वाली जो औरत है वह भी नहीं थी, सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अब खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी वाला तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ले लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। गरूर का मतलब होता है घमंड। जो पोल को जो खंबा था उसको जो घमंड था उसका घमंड भी दूर हो गया। जब एक बार आंधी में पोल गिरता है तो वह पेड़ के ऊपर गिरता है और पेड़ उसको बचा लेता है। पेड़, हवा आज भी बहुत है कहता है। तो यहाँ पर पेड़ और खंबा अपनी बातों को साझा करते हैं। पेड़ और खंबा अपनी बातों को साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और यहाँ पर उनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब दोनों चुप। हवा की आवाज़ है, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है और उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब एक पात्र इसमें और आता है, यहाँ नया पात्र, कौवा। पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करें। अब यहाँ नए दो पात्र और आ चुके हैं, कौवा और लेटर बॉक्स। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? ठीक है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट का मतलब यहाँ पर होता है मुफ्त। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ? अब लाल ताऊ यहाँ पर पोस्ट लेटर बॉक्स को कहा गया है। लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहते हैं चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, तब मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि मैं रोके ही नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया।
चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे कहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है व्यक्तिगत। वह जो है प्राइवेट होती है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे ही मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है कि कोई आ रहा है, लगता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहाँ एक नया पात्र और आ गया है नाटक में। वह है एक आदमी। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई थी, गहरी नींद में सो रही है। अब तक उठी ही नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। यहाँ पर एक नया पात्र आया, आदमी, जो कि एक बच्चों को अपहरण करने वाला है, बच्चों को उठाने वाला है। तो इस पाठ में जो बच्चों के अपहरण की जो वारदात अभी बढ़ रही हैं, उस पर भी इसमें चर्चा की गई है। खंभा, पेड़ से पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। दाल में काला मतलब कुछ गड़बड़। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, कौवे जाग, जागो जागो जागो। कौवा, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर आया और जाता। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है, नासपीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। नासपीटा का मतलब यहाँ पर उस आदमी के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसका मतलब है दुष्ट। खंबा, मैं भी देखता चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, आकर कौन उठा लाया इसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नासपीटा, नासपीटा फिर से एक प्रयुक्त किया गया है, उस दुष्ट के लिए किया गया है। और यह खिलौने से छोटी सी बच्ची, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। अब कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे।
पेड़ कहता है कि अपन यह काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स। पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट कौन है? कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। अब लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है उसको, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वह मुझे भी न उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली उसकी आंखें सामने देखती हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, उसका जैसे हम उठते हैं नींद में तो ऐसी ही स्थिति उसकी होती है। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि आज हम इस नाटक का आधा भाग आपके साथ हमने यहाँ पढ़ा और अपनी अगली वीडियो में इस नाटक को हम पूर्ण रूप देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।